गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। इससे पहले के दो काव्यांश हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इहाँ कुंभड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगसुत समझू जनेऊ बिलो की, सो कुछ कहऊँ सो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारतहूँ पा परई तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। दोहा देखिए। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। बिहस माने होता है हंसकर, ठीक है। बिहस माने होता है हंसकर। बानी माने बोली। मुनीसु मतलब महामुनि। महाभट मतलब महान योद्धा। कुठारू यानी फरसा या कुल्हाड़ा। इहाँ मतलब यहाँ। कुंभड़ बतिया यानी सीताफल, अर्थात कुम्हड़ा यानी जो कुम्हड़ा होता है उसका छोटा सा फल। तर्जनी यानी अंगूठे के पास की उंगली, जो अंगूठे के हमारे पास उंगली होती है उसे हम तर्जनी बोलते हैं। सरासन बाना यानी धनुष बाण। जनेऊ यज्ञोपवीत। भृगसुत अर्थात भृगुवंशी। महिसुर मतलब ब्राह्मण। हरिजन यानी ईश्वर भक्त। सुराई का मतलब होता है वीरता दिखाना। अपकीरति मतलब अपयश। पा माने पैर। कुलीश का मतलब होता है वज्र। सरोस का मतलब होता है क्रोध में भरकर। और गिरा यानी वाणी। तो अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखावो कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। और मुझे ऐसा लगता है कि आप फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु हे मुनिवर, यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। कि यहाँ हम भी कोई कुम्हड़े के यानी हम भी जो है कोई कुम्हड़े के छोटे फल नहीं हैं जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएंगे। आगे वह कहते हैं, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा कहित सहित अभिमाना। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलो की, जो कछु कहऊँ सहऊँ रिस रोकी। हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर कभी वीरता नहीं दिखाया करते। अर्थात कि कहने का ये मतलब था उनका कि देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यानी बोलते हैं कि मैंने आपके पास जो है फरसा देखा, धनुष बाण देखा, इसलिए मैंने आपसे अभिमान पूर्वक ये शब्द कहे। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। यानी कि हमारे यहाँ पर यह परंपरा है हमारे वंश में कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाते हैं। अर्थात इन्हें किसी भी प्रकार का जो है नुकसान नहीं, किसी प्रकार का हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
क्योंकि देखिए, बंधे पाप अपुकैर तिहारे, मरतऊँ पापरई तुम्हारे। क्योंकि यदि इन्हें हम मार देते हैं तो इन्हें मारने से हमें पाप लगता है, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अपकीर्ति होती है, यानी हमारा जो है यश खत्म हो जाता है। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ बनु बान कुठारा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी देंगे तो क्या होगा, मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। तब उन्होंने कहा कि हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, और आप व्यर्थ में ही अपने हाथ में फरसा और धनुष धारण किया हुआ है ना। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण तुम्हारा। यानी कि आपने व्यर्थ में ही अपना जो धनुष बाण है यह धारण कर रखा है। क्योंकि आपके जो वचन है यही करोड़ों वज्रों के समान घातक हैं। आगे उन्होंने कहते हैं, जो विलोक अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश नहीं बोले गिरा गंभीर। अब देखिए वो आगे कहते हैं, यदि आपको देखकर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के यह व्यंग भरे वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम फिर से क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। अब आगे की जो बात वह बोलेंगे वह अगले काव्यांश में होगा। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु, कालक वलु होई हैं छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुमह हटकहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोषु हमारा, लखन कहें मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनय पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषौ तपुनि कुछ कहूँ, जनि रिस रोकऊँ दुसह दुख सहऊँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। दोहा देखिए, सुर समर करनी करही, कहीं न जानवही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथय प्रतापु। अब पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। कौशिक यानी विश्वामित्र जी के लिए यहाँ संबोधन किया गया है। कुटिलु मतलब दुष्ट, कालबस का मतलब होता है मृत्यु के वशीभूत यानी मृत्यु के वश में, घालकु मतलब घातक, भानुवंश यानी सूर्यवंशी, राकेश कलंकु मतलब चंद्रमा का कलंक, निपट यानी पूरी तरह से, निरंकुशु मतलब जिस पर किसी का वश न चले, अबूधु मतलब ना समझ, असंकु मतलब शंका रहित, और कालकवलु मतलब काल का ग्रसित अर्थात मृत भी बोल सकते हैं, क्षण माही मतलब क्षण भर में, खोरी मतलब दोष, हट कहूँ मतलब रोको, उबारा का मतलब होता है बचाना, सुजसु यानी सुयस या सुकीर्ति, करनी का मतलब होता है काम, बरनी यानी वर्णन किया, दुसह यानी असहाय, वीर व्रती यानी वीरता का व्रत धारण करने वाला, अछोभा मतलब क्षोभ रहित, गारी यानी गाली, समर यानी युद्ध, रण यानी मैदान, कथहि प्रतापु मतलब प्रताप की डींग मारना। अब देखिए क्या होता है कि परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर क्रोध आ गया, जो उन्होंने पहले पैराग्राफ में बोला था, और वह विश्वामित्र से बोलते हैं, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटुलु काल बस निज कुल घालकु, कि हे विश्वामित्र, यह बालक अर्थात लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है, यह काल
के वश में आकर अपने ही कुल का घातक बना हुआ है। यानी खुद तो मृत्यु के मुंह में है ही, लेकिन अपने कुल का भी जो है ये अहित चाहता है। आगे देखिए लिखे क्या है कि भानुवंश राकेश कलंको निपट निरंकुशु अबुध असंको। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर लगता है। काल कवल हुई है छनमा ही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि मुझे जो है अभी क्या होगा, यह क्षण भर में यह जो बालक है अपने व्यवहार के कारण काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात इसको क्या होगा, मैं क्षण भर में ही इसे मार डालूंगा। और मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ कि बाद में मुझे कोई दोष मत दीजिएगा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। अब आगे देखिए कि लक्ष्मण इतने पर क्या होते हैं, वो नहीं मानते और वो परशुराम को क्रोध दिलाते हैं, है ना। वह परशुराम को क्रोध दिलाते हैं और बोलते हैं कि हे मुनिवर, आपके सुयश को आपके रहते हुए दूसरा और कौन वर्णन कर सकता है। देखिए उन्होंने कहा है ना कि लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बारने पारा। यानी आपकी जो कीर्ति है वो आपके अलावा कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अनेक बार अपने ही मुँह से अपनी बड़ाई की है, अर्थात अपने विषय में कई बार से हमें वर्णन किया है, अपने बारे में वर्णित किया है, अपने बारे में बताया है। आगे वो कह रहे हैं नहीं संतोष तब कुछ कछु कहूँ, जनि ऋषि रोक दुसह सुख सहूँ। कि यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप और भी कुछ कह दीजिए। अपने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। देखिए लाइन लिखी हुई है ना कि वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, गाली देत न पावहु सुवा। यानी आप गाली देते हुए सुशोभित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं। आगे देखिए फिर क्या कहा गया है, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहु आप। जो शूरवीर होते हैं वह अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, अपने बातों से अपना बखान नहीं करते, अपना वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। और यदि कोई ऐसा करता है तो वह क्या होता है, कायर की तरह होता है। क्यों? कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला क्या होता है, कायर कहलाता है। यानी युद्ध में क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य से हमें युद्ध को जीतना चाहिए, ना कि केवल अपने बारे में प्रशंसा करके। तो आशा करती हूँ आपको ये दोनों पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इसे घर पर पढ़ेंगे और दोहराएंगे। इसके आगे के जो 2 काव्यांश और बचे हैं वह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।